नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आपको पता है कि 2024 में चुनाव है ना, और हमें पता है जब भी चुनाव होता है तो रेलवे वैकेंसी देता है। तो मैं आपके लिए जो भी आज तक रेलवे में एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों के क्वेश्चन उठाकर एक मैंने पूरे सीरीज चलाने वाला हूँ। आपके लिए एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सारे कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए आप देखिएगा और आपके लिए इसमें केवल रेलवे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। केवल केवल कौन से रेलवे वाले क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखना आप, ये आया क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5 तारीख 9 महीना 2022 में। सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपके लिए सारे टाइप क्लियर करवाने वाला हूं। बस आपके लिए वीडियो को अंत तक देखना है, फिर आपको बताना कि सर ये वीडियो कैसा लगा, फिर आप आगे देखेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़े आप, देखो ध्यान रखना आपके लिए कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है देखो थोड़ा लो लेवल रहेगा, फिर धीरे 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 करके अपन लोग लेवल बढ़ाएंगे और अंत का जो लेवल देखोगे आप कहोगे सर हम इस लेवल से सीजीएल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें आप दिख रहा होगा आपके लिए क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। और देखो ये अगर आप देख रहे होंगे कि अगर ये जैसे मैथ वाले क्वेश्चन है तो मैथ के अपने पता ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आ सकते हैं, ये अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्योंकि अपने पता है नल टंकी, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, नल टंकी। तो नल टंकी तो हर एक पेपर में आएगा, तो हमें पता है ये टॉपिक एकदम क्लियर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है नल टंकी। क्या है? नल टंकी। और आपके लिए मैं नल टंकी कंप्लीट कराने वाला हूं, नल टंकी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप इस जो सीरीज है इसमें आप जुड़े रहिए, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने जो भी आपका जो सगी संबंधी उनके लिए भेज दीजिए, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पता है जी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको मैं आप कहो तो बड़ा कर लूं, ठीक है ना। देखो इसके लिए मैंने साइड में लगा दिया क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है 2 पाइप, एक है ए और एक बी, एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे में और 18 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं? 21 घंटे में भर सकते हैं और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सुन लो पहले मेरी बात के लिए। तो टाइप है ना, टाइप है, दोनों नल भरने वाले रहेंगे। बात को ध्यान सुनना, दोनों नल कैसे रहेंगे? भरने वाले रहेंगे और दोनों नल भरेंगे और दोनों को एक साथ खोलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो आपने करना कैसे इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हमें पता है एक पाइप क्या है, ए है, और एक पाइप क्या है, वी है, ठीक है ना। एक पाइप हमारा ए है और एक पाइप क्या है, वी। ए टंकी को भर रहा है 21 घंटे में और बी भर रहा है 18 घंटे में। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना। और एलसीएम किसका लेना है? 18 और 21 का लेना है। आप देखोगे सर जो एलसीएम आएगा हमारा, जो एलसीएम आएगा, देखो एलसीएम लगभग हमारा एलसीएम आना चाहिए 144 आएगा। 144 नहीं आएगा, 144 नहीं आएगा एलसीएम। ऐसा करो, इसमें 6 कम 6 नहीं 12, 126 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 26, 126 आना चाहिए एलसीएम। हमारा एलसीएम आ गया है 126, ठीक है ना। 21 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और 18 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। 7 तो 8 56, 7 एकम 7 5 12 होता है, ठीक है। देखो सुन लो पहले ध्यान से। यहाँ पर अगर बात करें ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 6 है, और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 7। कितनी है? 7 है, ठीक है ना। देखो अब वो कह रहे हैं कि यदि, देखो इतना क्वेश्चन मैंने पता है खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए की क्षमता निकाल ली है कितनी है? 6, और बी की क्षमता निकाल ली है कितनी है? 7। लेकिन आगे कह रहा है भाई, कह रहा यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, भाई एक साथ खोलोगे आप तो पता है अपने पता, जैसे आप एक बात आओ अपने घर पे, अगर हमारे पास एक टुल्लू चला रहे हैं हम अपनी हौदी में, तो टाइम में भरे टंकी नहीं भरे, बताओ हौदी, और हम अगर दो छोड़ दें एक साथ में तो अपने पता कि जल्दी भरेगी कि नहीं भरेगी। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं, तो पहला वाला डालेगा 6 और दूसरा वाला डालेगा 7। तो हमें पता है 1 घंटे में पानी कितना जाएगा? 13। कितना जाएगा? 13, ठीक है ना। कितना जाएगा? 13। अब हमें इसमें क्या लगाना है? 13 का भाग लगाना है, क्योंकि दोनों की क्षमता है वो कितनी है? 13 है, और हमारे पास टंकी की जो धारिता है वो कितनी है? 126 है। और 126 में क्या लगाना है? भाग लगाना है। किसका लगाना है? 13 का, ठीक है। और 13 का हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 13 एकम
13 नंबर कितना होता है 117 होता है। कितना होता है 17 होता है। 13 नंबर होता है 117 और कितना हासिल आ रही है हमें पता है कितनी 9 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 9 बच रहे हैं तो कितना आएगा 9/13 कितना आएगा 9/13। देखो अब सुन लो पहले देखो सुन लो पहले मेरी बात खिलाने। अब आप कह रहे होंगे सर ना तो ये ऑप्शन ना ए ऑप्शन ना अपना ये ऑप्शन। देखो ऑप्शन ए हो सकता है मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें लग गया आगे क्या मिला है 9 तो इसमें क्या आ गया है 9। लेकिन एक बात बताओ रेलवे के पागलों कि अगर 27/39 लिखा है क्या लिखा हुआ है 27/39 लिखा है। हम देखो बात को ध्यान से सुनना जो बात खिलाने भविष्य में भी काम में आए। हमें पता है इसके लाने हम एक चीज लिख सकते हैं 9 सही 27/39 को क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 9 सही 27/39। और देखो जिनको पता है वे कहेंगे सर हाँ लिख सकते हो। जिनको बेटा पता नहीं तो वे मान जाओ कि हम ऐसा लिख सकते हैं मतलब इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न और मिश्रित भिन्न को आप प्लस में लिख सकते हैं। बात को ध्यान सुनना ठीक है। अब इसको आप काट भी सकते हैं तो काट भी तो यहां भी सकते थे लेकिन मैं तुम्हें नई चीज सिखा रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे सर 27/39 को लिख सकते हैं आप ऐसे करके 9 प्लस का 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा 13। और फिर इस चीज को बेटा ऐसा लिख सकते हैं हम कैसा कि 9 सही 9/13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है बेटा जी वाला है। बात क्लियर है कि नहीं है ठीक है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। इतने वाले स्क्रीनशॉट ठीक है। चलो इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो इसका ध्यान रखना बेटा मैं आपके लिए जो पेपर हुए हैं ना उनके लिए देखो 22 का पेपर है। अभी मैं 23 का भी उठाऊंगा क्वेश्चन जो क्वेश्चन 23 में आया होगा 23 का भी लेकर आऊंगा ठीक है ना। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप इसको देखो ये वाला देखो ये टाइप अलग है ठीक है ना। तो अपन ऐसा करें कि पहले इस टाइप को अपन बाद में पढ़ने वाले इस जो मैं करवाने वाला हूं इस पीडीएफ में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक अपना जो करवा दिया वो वाला एक ये वाला जिसको मैं बाद में करवाऊंगा ठीक है। अभी करवाता हूं इसके लिए। तो ये वाला देखो क्वेश्चन सभी लोग देखो एक क्वेश्चन को पढ़ोगे सभी लोग। पहले मैं इसको बीच में लाता हूं। देखो भाई इसमें लिखा है कि पाइप 1 इस बात का ध्यान रखना अच्छे से पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये कैसा भैया खाली करने वाला पाइप है। कैसा है खाली करने वाला है। और इसमें लिखा है जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। भाई साहब दोनों नल कैसे हैं खाली करने वाले हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास हौदी होती है हौदी में नीचे 2 नल लगे रहते हैं वे कैसे होते हैं खाली करने वाले होते हैं। और हमें पता है ऊपर वाले कैसे होते हैं भरने वाले। देखो एक टैंक में 2 पाइप लगा एक पाइप तो लगा है एक और एक पाइप लगा 2 हमें पता है देखो हम मार्केट में रह रहे हैं तो एक टंकी से कई नल जुड़े रहते हैं और वे खाली करने वाले होते हैं लेकिन भरने वाला ऊपर से एक ही होता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे इस क्वेश्चन के लिए कि 2 नल कैसे हैं खाली करने वाले हैं। पहले मैंने इसको क्वेश्चन को साइड में कर दिया। इसके बाद देखेंगे देखो एक तो पहला पाइप इसके लाने पहला पाइप है ना कि कोई अंक यहाँ पे पहला पाइप बुलाए। पहला पाइप टंकी को 6 घंटे में क्या कर रहा है खाली कर रहा है बेटा। कैसा कर रहा है खाली। तो सबसे पहले हमें माइनस लगा दें जो खाली करने वाला है। और दूसरा पाइप आप कहोगे सर जो 18 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है। क्या कर रहा है खाली कर रहा है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले बेटा इसका लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम लेना है ठीक है लघुत्तम सामर्थक। सबसे पहले हम एलसीएम लें तो कितना है बताओ एलसीएम आए 18। तुम कहो सर आ गओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्वेश्चन देखो आगे आप 6 का भाग लगाओगे कितना आएगा 3 और 18 का लगाओगे 1। आप कहोगे सर पहले पाइप की जो क्षमता है वो 3 है निकाले वाली और दूसरे पाइप की जो क्षमता है वो कितनी है 1 है। कितनी है बेटा 1 है। बात को ध्यान से सुनना यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्वेश्चन हमने हल कर लिया इससे ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। देखो बेटा नीचे पढ़ो कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए दोनों एक साथ खोल दियो खाली हो जाए कि ना हो जाए जल्दी हो जाए। अब ये बताओ पहले की क्षमता कितनी है 3 और दूसरे की कितनी है 1 तो कितनी हो रही दोनों की बताओ 4 हो रही। कितनी हो रही 4। ये 4 की स्पीड से खाली करें कि नहीं करें बताओ। अब खाली करें पानी कितना भरो है 18 लगाओ भाग 18 में 18 में भाग लगाओ 4 को। तुम क्या हो सर 4 चौक 16 कितने बचे 2 बचे और 2 पॉइंट लगा दो यहाँ। अब 2 के पीछे लगा दो 0 से कितने गए 20 तो 4 पंचे 20। तो तुम क्या हो सर इतने घंटे लगे का ऑप्शन में है। आंसर क्या है 4.5 ठीक है। इसको ऐड कर देना ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। देखो बेटा
यहाँ लिखा है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। बेटा इस लाइन को पढ़ने और ध्यान से, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। देखो इस लाइन से अपन क्या समझे बेटा, अपन ये समझे कि भैया एक नल है ए और एक नल है बी और यहाँ लिखो है भरवो और भरवो, मतलब दोनों नल हैं भरने वाले। बात क्लियर? चलो सबसे पहले जो भरे भाई साहब 80 मिनट में, कितने मिनट में, और जो भरे 40 मिनट में। जो बात क्लियर है कि नहीं है बताओ। अब तुम्हें पता हो कि जो जल्दी भरे बाकी क्षमता ज्यादा है और जो देर में भरे बाकी क्षमता कैसी है, कम है। हमें पता हो कि जाया लग रहा है 80 मिनट और जाया लग रहा है 40 मिनट, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है। सबसे पहले हमें क्या लेने, एलसीएम, और एलसीएम कितना है 80, कितना है 80। 80 को भाग लगा दो, इसमें कितना आ जाए 1। 40 को भाग लगा दो, कितना आ जाए 2। आप जी बताओ ए की क्षमता कितनी है 1 और बी की क्षमता कैसी है 2। हमें पता हो दोनों नल कैसे हैं, पानी को डाल रहे हैं, भर रहे टंकी को, क्या कर रहे हैं, भर रहे टंकी को। अब कह रहा है ए और बी को दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना भाई साहब, अगर जो करो तो हमने वही कर लो आराम से। देखो इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 2, कितनी हो जाए टोटल क्षमता 3 हो गई। अब 3 हो गई, अब 3 को काहे में भाग लगा, तो टंकी की धारिता में, धारिता का है जो है 80 में भाग लगाए 3 को, तो जो आए 3 दूनी 6, कितना बचो 2, 0 लगो सो गए 20, 6 18, कितना बचो 2, सुबह लगे 26, सही 2/3। ठीक है, बात क्लियर बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये आ गया है बाबा। ठीक है ना, जो को देखो आप, यहां लिखा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे में 30 घंटे में भर सकते। अच्छा जो भी भरे भाव है बेटा, तो टाइप को अच्छे से समझ लीजिए, पूरे रेलवे के क्वेश्चन है। ठीक है, भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा सारे क्वेश्चन आरआरबी के, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के हैं। तो पता रेलवे के सारे क्वेश्चन है, रेलवे में जेई में आया है, तो जो जेई एग्जाम जा रहा था अच्छे से, वो कब आया 2019 में। तो ज्यादा ये मतलब पुराना क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, अपने पता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेई की वैकेंसी आने वाली है, तुम्हें पता अच्छे से। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेटा। देखो इसको कैसे करने, कुछ नहीं करने। एक नल मान लो भाई साहब, एक नल है ए और एक नल क्या है बी, क्या है बी, और हमें पता है ए भर रहा है टंकी को 20 घंटे में फुल और बी भर रहा है टंकी को 30 घंटे में फुल। बात क्लियर है। हमें इनको लेने एलसीएम का, लेने एलसीएम, समय का एलसीएम लेना हो, कितना आएगा बेटा 60 आ जाएगा। आप कहोगे सर 20 या 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है, पहाड़े सबके लाने आते हैं, नहीं आते हैं तो हम तुम्हारे लाने एक मैडम बता दें, उनके पास चले जाना। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि सर यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो दोनों खोलेंगे, 3 2 कितना हो रहा है 5, कितना भरेंगे 5। देखो जी डालेगा 3, जी डालेगा 2, तो पानी कितना जाएगा 1 मिनट में 5। हमें पता है इस 5 को इसमें लगा दो तुम तो भाग बस, तो कितने घंटे आ जाए 12 घंटे। ऑप्शन आपको मिल गया हुई हो आपके सर। अच्छा जेई भी अपन निकाल सकते हैं बेटा, हाँ निकाल सकते हो। तो मैं अंदर क्षमता, इसका आंसर क्या आ गया है वी आ गया। ठीक है, सीख गए होंगे 100%। देखो इसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने चला आ रहा है। ठीक है, ये देख लो बेटा। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। तुम कहो तो और छोटा और बड़ा कर दें, बताओ। देखो पहले पढ़वा देता हूं फिर छोटा कर दूंगा। एक टंकी को 2 पाइप द्वारा एक साथ, अब देख रहे जो लाइन खा गए, तुम समझ जाइयो बेटा। यहाँ पे लिखो है 45/4 लिखा है। क्या लिखा है 45/4 लिखा है। मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय लेता है। जो वाला क्वेश्चन छोड़ो तो वो वाले टाइप को है, अभी हाल बता रहा हूँ, चिंता मत करना। जो दोनों टाइप एक साथ करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके ओके बाबू, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा इसको पढ़ के दिखाऊंगा। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। दोनों भरे वाले हैं, समझ गए। देखो पहला भर रहा हो भाई साहब, पहला भर रहा है, जैसे मान लो नल ए है और एक नल बी है। ए भर रहा है 45 घंटे में, अच्छा घंटे लगा लो भैया, और बी भर रहा है 36 घंटे में। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। 180 आया, कितना है 180, ठीक है ना। हमें पता है 45 से भाग लगाए तो इसको आया 4, कितना आया 4, और ये आया भाई साहब 5, कितना आएगा 5। क्लियर है।
अब वे जो कह रहे हैं कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? बाबा मैं यही टाइप तो करवा रहा हूं तब से। हमें पता है जोड़ाल है 4, जोड़ाल है 5, पानी जो है 9, 9 को लगाओ भाग तो कितना आ रहा? 9 दूनी 18 बेटा, कितना? तो यहाँ आ जाएगा 20 घंटे। क्या ऑप्शन में है? फिर आ गया भी आंसर। देखो जो आरबी आरपीएफ कांस्टेबल भैया एक रेलवे के अंदर है, वो होता है पुलिस का, होता है पुलिस, उसमें आओ जो कांस्टेबल मतलब रट छाप। समझ में आया कि नहीं आई? ये आया 2019 में एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे आया था। तो आप यदि इसमें देखो पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप बी के साथ मिलकर, देखो भाई साहब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। पाइप ए किसी खाली हौद को, मतलब पाइप कौन सा? ए, हौद को 14 घंटे में भरेगा। कितने घंटे भर रहा है? 14। बात क्लियर है ना? 14 घंटे भर रहा है। अब आगे कह रहा पाइप बी के साथ मिलकर, मतलब दोनों को खोलो एक साथ, दोनों खोलो तुम क्या सर? ए भी खुलेगा और कौन खुलेगा? बी भी खुलेगा। तो समय लगता है कितने घंटे? 12 घंटे। सबसे पहले हमें एलसीएम लेने, किसी से नहीं पूछने क्या करने, सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेने। और एलसीएम इनको कहा जाए आप ही बता दो मुझे। मेरे हिसाब से तो भाई साहब 12 7 84 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 84। ये आ गया है 84, ठीक है ना? 14 छिंग 84 होता है, 12 7 84 होता है। ए की क्षमता आ चुकी है 6 और बी की क्षमता, ये दोनों की क्षमता आ गई है 7। बेटा ध्यान करना अच्छे से, ए की क्षमता 6 है, दोनों की क्षमता 7 है। आप ही बता दो, ए की क्षमता 6 है, बी की कितनी बचे? ये दोनों की 7, कितनी बचे? एक बचे, एक बचे। अब कह रहा है इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को, भाई साहब पानी 84 भरने, 1 घंटे में एक ही डाल पा रहा हूं, लगाइयो भाग एक को भाग लगाओ तो यहाँ 84 घंटे। कितने यहाँ है? 84 घंटे। बात एकदम क्लियर है क्या नहीं? वीडियो बेटा आपके लाने समझ में आ गई है, ठीक है ना? मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए? पूरे में डाल दिया मैंने, एड कर दिया, ठीक है? देखो एक नल ए और एक नल क्या है? बी, ठीक है ना? ए भर रहा है कितने समय में? 12 घंटे में, और ए बी भर रहा है कितने घंटे में? 15 घंटे में। सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना। 60 आ गया है, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौक 60। हमें पता है दोनों की क्षमता कितनी आ रही? 9। लेकिन बात को अगर ध्यान सुनो, एक साथ भरवा रहे हैं। देखो यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टंकी को आधा भरना है तो टंकी की धारा कितनी है? 60। आधा भरे कितनी बननी है? 30। तो 30 हमें पता है 9 के द्वारा भरेगी, 9 से लगाओ भाग, तो आप कहो सर 9 3 27 और 3 बटे में 9, तो इसके आने काट देना 3 सही, 1 बटे में 3, ठीक है? बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अपना ये वाला टाइप कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला वाला टाइप लेकर आओ अगली वाली वीडियो, लेकिन ये वाली वीडियो आपको कंप्लीट देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट